सुहागरात के दिन दूल्हा दुल्हन के कक्ष में जाता है और जैसे ही कमरे में जाने के बाद में लाइट ऑन करता है, दूध का ग्लास लेकर के दुल्हन के पास रखता है और बात कर रहा होता है कि कैसा लगा तुम्हें, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सारी बातें उससे पूछ रहा होता है। तभी दुल्हन जो है वो दूध पीने की तो बात दूर की गई, घूंघट उठाने की बात तो दूर की गई, वो दूल्हे से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस बात की भनक जैसे ही दूल्हे को लगती है, दूल्हा कहता है कि अरे अभी अभी तो आई हो सकता है कि बहुत देर से बैठी हो, इस कारण से पेट में दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ। कहती है नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं, मुझे मामे के पास लेकर चलो क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम पास में ही एक जो राजकुमार करके डॉक्टर हैं जो कि प्रधान भी है, ग्राम प्रधान भी है, वो कहता है कि चलो मैं उनके पास लेकर चलता हूँ और तुम्हें वहीं पर दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वो लेकर के जाता है अपने साथ में, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था। वो अपने गोद में उसे उठा लेता है, कमरे में से लेकर आता है, सभी लोग देख रहे होते हैं, सब लोग हंसने भी लग जाते हैं कि अरे अभी से ही पति की जो है पत्नी का इतना बड़ा पत्नी इसकी इतनी दुलारी हो गई है कि इसको गोद में बच्चों की तरह उठा करके ले जा रहा है। और पत्नी जो थी वो पूरी तरीके से चिल्ला रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही उस डॉक्टर के पास वो पहुंचते हैं, राजकुमार के पास, गांव के में ही पास में ही रहता है, घर के पास में। क्लिनिक पे जैसे पहुंचते हैं, वो डॉक्टर जैसे उसे चेक करता है, चेक करने के बाद में अजय के कान में कुछ ऐसा कुछ कह देता है दूल्हे के कि दूल्हा जो है वो तुरंत क्रोधित हो जाता है, चकित हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है कि मैंने क्या सुन लिया। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हिम्मत हौसला और बढ़े और अच्छी से अच्छी कहानी आपको सामने प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। हंसी खुशी से एक परिवार जो कि अजय शर्मा का परिवार रहता है, अजय शर्मा जो कि दूल्हा है, वो अपने कमाई करके कुछ घर मकान बनवाने के बाद में उसका एक रिश्ता तय होता है। उसके दूर के रिश्तेदार एक जगह रिश्ता तय करते हैं। जो लड़की रहती है ज़्यादातर मामी और मामा के घर पे, मतलब नानी के घर पे रहा करती थी, और उस लड़की से जब उसकी शादी तय हो जाती है, शादी के 4 महीने में वो एक दूसरे को देखने के लिए जब जाते हैं और जाने के बाद में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अजय के पास भी नंबर आ जाता है, दोनों एक दूसरे से रात रात भर बात किया करते थे, परिवार के लोग भी लड़की से बात किया करते थे और ये सारा सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे शादी का समय पास आता गया, तिलक भी हुआ जिसमें 20,000 रुपये लेकर के लड़की के परिवार वालों का कहना है कि आकर के उन्होंने दिया। और जिस प्रकार से पूरी तरीके से रीति रिवाज के तहत शादी जो है तय होती है। शादी तय होने के बाद में जो दुल्हन है जब घर आती है और गाड़ी में जब बैठा करके उसे घर लेके आते हैं और लाने के बाद में अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। सुहागरात के दिन जब रात्रि के समय दूल्हा उसके घर पे कमरे में जाता है और जो उसके दरवाजे से खट की आवाज़ जब सुनाई देती है, दुल्हन तुरंत चकित होकर के बैठ जाती है। और बैठती हो दूल्हा जैसे ही दूध का गिलास ला करके वहाँ रखता है, दुल्हन से कहता है कि इसको पी लो। दुल्हन कहती है मुझे कुछ नहीं पीना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दूल्हा इस बात को सुनता है, तुरंत उसे गोद में उठाता है, ले जाकर के पास में ही उसको क्लिनिक रहता है ग्राम प्रधान का, जो कि राजकुमार जिनका नाम रहता है डॉक्टर का, उसके पास ले जाता है। डॉक्टर जैसे ही उस दुल्हन को अपने कान में लगा करके थर्मो से चेक करता है और चेक करने के बाद में दूल्हे को कान में कहता है बाहर निकाल करके कि ये तो पेट से है, गर्भवती है और इसका लगभग संतान जो है वो 8 से 9 महीने हो चुके हैं। जैसे दूल्हा इस बात को सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है, डर जाता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मेरी तो आज ही शादी हुई है और आज सुहागरात भी नहीं मना और ये बच्चा पैदा होने वाला है। इस बात की भनक जैसे ही उसको लगती है वो घबरा जाता है, डर जाता है, तुरंत अपने घर पर आता है क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं रहता है। घर वालों को सारी बातें बताता है। जो ननद रहती है, जो उसकी बहन रहती है छोटी, जिसका नाम रहता है खुशी, खुशी भी जाती है जल्दी से और तुरंत जैसे ही वो घर पे आती है घर आने के बाद में तुरंत अपनी माँ को बताता है और सभी लोग, पूरे परिवार के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाया जाता है, उसे वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। उसे बच्चा पैदा हुआ जो हो चुका है, लड़का पैदा हुआ है दुल्हन को। और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, घर के लोग जो है हाथ खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसे हम नहीं रखेंगे, ये हमारा हो ही नहीं सकता, ये संतान जो है परिवार का है। इसका मामी के यहाँ पर इसने जाने की जिद करी थी। इसने
हॉस्पिटल ले जाते समय नानी के यहाँ जाने की जिद करी थी, अपने घर जाने का ये नाम नहीं ले रही थी। इसका मतलब है जो उसकी बहन रहती है खुशी, वो कहती है कि इसका जो बाप है ये उसके ननिहाल का है, या हो सकता है उसकी जो मामी का घर जहाँ पर है वहाँ का है। बार बार ये जिद कर रही होती है कि मुझे अपनी नानी के घर ले चलो। इस बात की जब जैसे जैसे सबको जानकारी कानों कान लगती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। और जो लड़की के घर वाले हैं उनका कहना है साफ साफ कि शादी जहाँ हुई है लड़की वहीं रहेगी, और इसका जो बाप है वही लड़का है जिस लड़के से शादी हुई है। और अजय शर्मा का कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इस लड़की का पुराना कोई आशिक था, उसी के साथ में इसने मुँह काला करवाया है और उसी का लड़का है। लेकिन रीति रिवाज से शादी होने के बाद जब की गई कि क्या तुम्हें पता नहीं चला 9 महीने का जो बच्चा होता है उसके पेट में कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा रहता है। इस बात की जानकारी देते हुए खुशी ने कहा कि कैसे हम बताएं साहब आपको कि जब हम गए हुए थे तो वहाँ पर शादी के दिन जब जोड़ा पहना जाता है तो उसने लहंगा चुन्नी ओढ़ रखा था, जिसमें पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि जो लहंगा उसने पहना था वो गाउन बहुत ज़्यादा लंबा था और उसको उसने सीने के पास से पहना हुआ था, जिसको देखने के बाद में वो कई सारे शालें ओढ़ रखी थी। कह रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, मेरी तबीयत नहीं सही है। इस चीज़ की बात जानकारी पूरे घर वालों ने नहीं होने दी, बाहर बिल्कुल भी जानकारी निकल के नहीं आई। और जो लड़की थी वो इसी तरीके से पूरी रात जो थी पूरी शादी के सारे जो वहाँ पे कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें इसी तरीके से बैठी रही। घर पर भी जब आती है साड़ी पहन कर आती है और पर्स जो है वो आगे लटकाई हुई रहती है, इसलिए घर वालों को बिल्कुल जानकारी नहीं लग पाती है कि इसकी शादी से पहले इसने मुँह काला कर रखा है और इसके पेट में बच्चा है। और वो कहती भी है, और लड़के से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें जब गोद में तुमने उठाया तो तुम्हें जानकारी नहीं लगी कि इसके पेट में बच्चा था? तो लड़का कहता है, जो अजय शर्मा रहता है वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था। और जो लड़की के घर वाले हैं उनका आरोप है कि कई बार अजय मिलने आया करता था और इसी के संतान है। अजय का कहना है कि 4 महीने पहले ही मेरा इसके साथ में संबंध तय हुआ है और 4 महीने से ही मेरा चाहे फ़ोन डिटेल निकलवा लिया जाए, चाहे जो भी जो जानकारी से चाहिए हो तो कर ली जाए, क्योंकि मेरा इसके पहले के कोई इससे न वास्ता है, न कोई लेन देन है, न कोई बातचीत था। तो मेरा और इसका संपर्क भी नहीं हुआ, और जब भी मेरी 2 बार इससे बातचीत हुई तब उसके घर वाले साथ में ही थे। तो क्या मैं घर वालों के सामने इसके साथ में सारी चीज़ें कर सकता हूँ? ये सारी बातें वो अपनी बताता है। घटना दर्दनाक था और कहीं न कहीं परिवार में जिस प्रकार से अब जो आसपास के लोग हैं तमाम बातें कर रहे हैं, और जो लड़की पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इस लड़के से ही इस लड़की का पहले से अवैध संबंध था, जिस कारण से इसके पेट में जो बच्चा है इसी का पल रहा है। सच्चाई क्या है ये तो अब सबूत जो है वो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अजय का और अजय की जो बहन है खुशी, उसका कहना है कि डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये जो बच्चा है वो हमारा नहीं है, और हम मानहानि का केस करेंगे कि हमको झूठ बोल करके हमारे घर शादी की गई, कहीं और मुँह काला करवा करके इस लड़की आई और इस लड़की ने मेरे भाई को फंसा करके इस लड़के का बाप बनाना चाह रही है। पूरी कहानी किस प्रकार से मोड़ ले रही है ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने में। पुलिस प्रशासन के सामने अगर ये मामला जाता है तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। अब तो आपको जागरूक ये करना है कि शादी से पहले आप जिस भी लड़की के साथ में शादी कर रहे हैं तो उसका एक मेडिकल टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि आज के समय पर देखा जा रहा है कि कई सारे धोखाधड़ी के मामले इसी प्रकार से सामने आ रहे हैं। और इस प्रकार से और लड़के का भी एक मेडिकल टेस्ट करवा लें, क्योंकि आने वाले समय पर भविष्य में ज़िंदगी 1-2 दिन की नहीं है, ज़िंदगी कई वर्षों की है। क्या हो सकता है कि इनकी कोई बीमारियां पुरानी हो, क्या लड़के की बीमारियां कोई पुरानी हो जो आने वाले भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से चेहरा ही सब कुछ नहीं होता है, पूरी की पूरी हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। आज अगर मेडिकल टेस्ट करवा करके उस लड़के ने जानकारी ले ली होती तो आज उसे इस प्रकार से समाज के अंदर बेइज्जत नहीं होना पड़ता, उस लड़की की जानकारी मिल जाती, या उस लड़की ने जिस भी प्रकार से या तो लड़का उसी लड़की का हो, जो लड़का पेट में था अगर, या उसी अजय का हो, तो भी इस बात की सच्चाई सामने लाके रखनी चाहिए थी, ना कि झूठ बोल करके शादी करनी चाहिए थी। क्योंकि जिस प्रकार से उसने समाज के अंदर इस पूरे परिवार की, शर्मा परिवार की बेइज्जती की है, अपने आप में दुखद है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। आप जागरूक रहें, सजग रहें और अपने जीवन में हमेशा सावधान रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो के अंदर हम आपका नाम लेकर के उस जिनका भी जो भी लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हो चैनल के अंदर, अगली वीडियो के अंदर कमेंट करें, ताकि हम अगली बार
जो वीडियो बनाए उसमें आपका नाम बता सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।